हेलो एवरीवन, मैडी द मिंगल में चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस ओलंपियाड प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 3, जिसे साइंस ओलंपियाड सेट 3 के नाम से भी जाना जा सकता है। आइए चलते हैं। ये विशेष तौर से हमारे क्लास 9th के लिए है, ठीक है। इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर क्लास 9th, बट एवरी स्टूडेंट कैन लर्न दिस फ्रॉम दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट। सो लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट दे रखी है दो। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी है डिफ्यूजन बिकम स्लोअर ऑन हीटिंग। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज ऑन हीटिंग। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है डिफ्यूजन बिकम स्लोअर ऑन हीटिंग, दैट इज रॉन्ग। ये स्टेटमेंट क्या हमारी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमारा डिफ्यूजन हमारा डिफ्यूजन हीटिंग पर ऑन हीटिंग पर इंक्रीज होता है, जबकि ये कह रहा है स्लोअर हो रहा है। दैट्स व्हाई रॉन्ग। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स इंक्रीज ऑन हीटिंग, दैट इज राइट, करेक्ट है बिल्कुल। हीट करने पर काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की है वो इंक्रीज होती है। तो इसमें हमारी स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, 2 करेक्ट है। तो स्टेटमेंट सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो बी आंसर हो जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिनोमिना वुड इंक्रीज और ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को रेज करने पे कौन कौन से फिनोमिना हैं जो बढ़ेंगे? देखिए डिफ्यूजन बढ़ेगा, सही है। इवोपरेशन बढ़ेगा, सही है। कंप्रेशन ऑफ गैसेस, नो। कंप्रेशन ऑफ गैसेस कब बढ़ता है? कंप्रेशन ऑफ गैसेस टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तब बढ़ेगा ये कंप्रेशन। तो ये फिनोमिना हमारा गलत है, ये नहीं है। दूसरा इवोपरेशन बढ़ेगा, यस। कंप्रेशन बढ़ेगा, यस। सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, यस। दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए। A gas when transferred to a larger container, एक गैस को लार्ज कंटेनर from a smaller container occupy all space available. What does this signify? क्वेश्चन कह रहा है एक गैस है जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं लार्ज कंटेनर से स्मॉल कंटेनर में, वो उसके सारे स्पेस को ऑक्युपाई करती है। What does this signify? ये क्या? गैस हैज डेफिनेट शेप, गैस हैव नो डेफिनेट शेप, गैस हैव डेफिनेट वॉल्यूम, गैस हैव नो डेफिनेट। इसका मतलब है गैस हैज नो डेफिनेट शेप, गैस की डेफिनेट शेप नहीं होती है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। व्हाट हैपन टू द टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस व्हेन हीट इज सप्लाइड कंटिन्यूअसली। आइस को मेल्ट करते हैं, जो हीट कंटिन्यूअसली सप्लाई करते हैं तो उसके टेम्परेचर को क्या होता है? तो क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका आंसर रहेगा हमारा टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब आइस मेल्ट होती है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा आइस का टेम्परेचर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए इसमें आपको 4 कंपाउंड दे रखे हैं। अल्कोहल है, ईथर है, हनी है, वाटर है। अब इनका देखें हम, जैसे अल्कोहल का लिख लेते हैं हम इस पर। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं मैं, बॉइलिंग पॉइंट। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा अबाउट 78 डिग्री, 78.6 डिग्री सेल्सियस होता है, 78 ले लेंगे। और ईथर का होता हमारा 34.6 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। हनी का जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारा, हनी का, वो होता है 140 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का आप सभी को पता ही होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इस क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग का मतलब पहले सबसे बड़ा जो है वो लिखा जाएगा। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है? हनी का। तो पहले आना चाहिए हनी, ये हनी आ गया। दूसरे नंबर पे है वाटर का 100 डिग्री, तो वाटर आ गया इस वाले ऑप्शन में। तीसरे नंबर पर आता अल्कोहल, तो इसमें अल्कोहल है। चौथे नंबर पर आएगा हमारा ईथर, सबसे कम है ईथर का, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। पहली स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है? द मोर द प्रेशर मोर इज द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस।
जितना ज्यादा प्रेशर होगा सोल्यूबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, दैट इज करेक्ट। अगर हमें गैस को लिक्विड में या सोल्यूबल बनाना है तो उसका प्रेशर को हमें बढ़ाना पड़ता है, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 क्या कहते हैं, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन कंप्रेस ऑल सॉलिड। नहीं, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि अप्लाइंग प्रेशर, मान लीजिए आपके पास में एक आयरन ब्लॉक है, आयरन ब्लॉक वो और उसके टेम्परेचर को आप डिक्रीज करोगे, टेम्परेचर को रिड्यूस करोगे, घटाओगे, तो कंप्रेस ऑल सॉलिड, कंप्रेस नहीं होते सॉलिड और सॉलिडिफिकेशन में चले जाते हैं वो, दैट इज रॉन्ग। तो इसमें क्या हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर टू एक्सटर्नल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द मैटर टू एग्जिट इन ए पर्टिकुलर फिजिकल स्टेट। एक पर्टिकुलर फिजिकल स्टेट में रहने के लिए, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसको रहने के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए, तो वो हो जाएंगे हमारी ऑप्शन बी को देखते हैं हम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो उसी स्टेट में रहेगा। मान लीजिए आपका ये आयरन ब्लॉक ले लेते हैं, आयरन ब्लॉक या आइस ले लेंगे, आप कोई भी ले। अगर इसका आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे, देन व्हाट विल हैपन, इट विल मेल्ट। क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, आयरन भी लिक्विड बन जाएगा। कब नहीं रहा है, उसी स्टेट में जब इसका टेम्परेचर को आपने इंक्रीज कर दिया। और गैसेस को, जब हम गैसेस को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करोगे, गैसेस को हाई कंप्रेस करोगे और टेम्परेचर उसका लो रखोगे, टेम्परेचर क्या रखेंगे, लो कर दोगे, तो गैसेस किस में चेंज हो जाती हैं, लिक्विड में और सॉलिड में चेंज हो जाएंगी, लिक्विड एंड सॉलिड। सो इसलिए क्या है, हमारा टेम्परेचर प्रेशर ऐसे कांस्टेंट है जो इन पे कोई भी चीज या तो कॉन्स्टेंटली सॉलिड रहेगी, लिक्विड रहेगी, गैस रहेगी। 8 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी स्टेटमेंट है 1 kg ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, देखिए, जो 1 kg वाटर है हमारा, 1 kg वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एक हमारा 1 kg स्टीम, स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो स्टीम की जो लेटेंट हीट है वो ज्यादा होती है, मोर देन वाटर होती है, मोर देन वाटर, वाटर से ज्यादा होती है। और कितनी ज्यादा होती है, 22.5 इंटू 10⁵ किलो जूल, जो क्या है, ज्यादा होती है इतनी। तो इसलिए जो लेटेंट हीट है या टोटल अमाउंट ऑफ हीट है वो स्टीम की ज्यादा रहेगी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, सेकंड कंटेन मोर हीट देन फर्स्ट। स्टीम की हीट ज्यादा होती है वाटर से। 9th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस सब्लाइम। सब्लिम मींस, सब्लाइम का पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए, सब्लाइम क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, ठीक है, सॉलिड को हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, वेपर में, वेपर में कन्वर्ट कर देंगे सॉलिड को विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड फेज। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन प्रोसेस है। अब ये कह रहा है इनमें से कौन सा सबसे, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस सब्लाइम करेगा, तो हमारा होता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर अमरफस सॉलिड। अमरफस सॉलिड वो होते हैं जिनका क्रिस्टलाइन नहीं होते, जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है, उनको बोलते हैं अमरफस सॉलिड। तो कह रहा है स्टेटमेंट ट्रू बताना, दे हैव फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम मॉलिक्यूल, नहीं, इनका फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं होते, इर्रेगुलर होते हैं इनमें अरेंजमेंट। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी करता है, भिन्न भिन्न होता है, वेरी मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, वेरी मेल्टिंग पॉइंट करता है इनका, बदलता रहता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, किसी का ज्यादा होता है किसी कम होता है, तो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। एक स्टेटमेंट करेक्ट है इसकी। दे हैव रेगुलर ज्योमेट्री, नो, इनकी ज्योमेट्री इर्रेगुलर होती है, इर्रेगुलर। तो ये स्टेटमेंट, तो केवल हमारी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी।
आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share. Please comment what you like, what you don't like. Any comment you can write. Thank you. Have a nice day.